अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके देखने वाली है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। बहुत कमाल की वीडियो है क्योंकि मौजू ही बड़ा कमाल का है और मुकर्रर वो तो है ही कमाल के। तो आपके वीडियो देखने वाली है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। कुछ मुसलमान कहते हैं कि फ़लाँ सहाबी अफजल, कुछ कहते हैं फ़लाँ सहाबी अफजल। हालांकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, लेकिन उनके आपस में दर्जात क्या हैं, कौन से सहाबी की कितनी फजीलत है, तो इस बात को दलील के साथ हमें समझा रहे हैं अल्लामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। तो आइए मिलकर देखते हैं सहाबा किराम की आपस में फजीलत, कौन से सहाबी का कितना दर्जा है, कौन से सहाबी की कितनी फजीलत है। वैसे एक सादा मुसलमान के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, लेकिन फिर भी जो इस तकोदो में है या शशोपंज में है कि कौन से सहाबी अफजल हैं, किसके कितने फ़ज़ाइल हैं, किसके कितने हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। आइए मिलकर देखते हैं जी। लेकिन याद रखिए अमीर माविया के बारे में हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है जी। हमारा मौक़िफ़ एतदाल वाला जी। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने एक मुस्तकिल इस पर किताब लिखी जी, मुस्तकिल किताब का नाम है एतक़ादुल अहबाब फ़ी जमील वल मुस्तफ़ा व आले वल असहाब। वाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इस रिसाले में फरमाते हैं कि हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा, अमीर माविया और मौला अली के दरमियान जो भी मुशाजरात हुए, जो भी इख्तलाफात हुए, जंगे हुई, जंगे जमल हुई, जंगे सिफ़ीन वाक़े हुई, हम अहले सुन्नत उनमें हक अली की तरफ समझते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। हमारा अक़ीदा है कि हक किसके साथ था? अली पाक के साथ। अली के साथ। हक पर कौन थे? अली पाक, मौला कायनात जी, ठीक है। लेकिन ये लोग ख़ताए इज्तिहादी पर थे और बालिहाज़ हदीस मज़कूरा इन हज़रात, यानी जो इन सहाबा की फजीलतों में हदीस आई है, सहाबा की फजीलतों में भी हदीस आई है। हज़रत आयशा की फजीलत में हदीस है, हज़रत ज़ुबैर की फजीलत में हदीस है, हज़रत तलहा की फजीलत क्या है? ये अशरा मुबशरा में हज़रत ज़ुबैर और तलहा, सुभान अल्लाह, वो 10 जन्नती सहाबा जिनको रसूल ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत क्या बात दे दी थी, उनमें इनकी भी फजीलत है। तालत कहते हैं कि इन हदीसों को देखते हुए हम इनके मनाक़िब, इनके फ़ज़ाइल को देखते हुए ज़बान तानो तशनी हम नहीं खोलते, खामोशी इख्तियार करते हैं। अब मजीद फरमाते आला हज़रत के जहाँ तक फजीलत का मामला, याद रखो अहले सुन्नत का अक़ीदा, हमारे अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक ये जो हमारे बड़े बड़े आइम्मा ने अक़ायद पर जो किताबें लिखी, ये सारी किताबों में अक़ीदे मौजूद है कि रसूल के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल हम जानते हैं अबू बकर को जी, सुभान अल्लाह, उसके बाद उमर को जी, उसके बाद उस्मान गनी को, फिर हजरत अली को, ये 4 को कहा जाता है खुलफाए राशिदीन जी। तो नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन? बोलो, खुलफाए राशिदीन। अभी 4 को मिला लिया, खुलफाए राशिदीन नंबर 1 दर्जा, पहला दर्जा। ये याद कर लो यार, ये तुमने याद कर लिया ना तो बड़े से बड़े पाखंडी से बात करके निकल जाओगे इंशाअल्लाह। पहला दर्जा फजीलत का नबी के बाद, अंबिया के बाद खुलफाए राशिदीन, 4 खुलफा सबसे अफजल। खुलफा के बाद दूसरे नंबर पर आते अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबा को हम मानते फजीलत में खुलफा के बाद, जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, जिसमें 4 खुलफा है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह है, साद इब्न अबी वक्कास है, हजरत ज़ैद है, और इस तरह से कुछ सहाबा है। तो ऐसे 10 कुल सहाबा है, 10 जन्नती सहाबा। ये खुलफा के बाद दूसरा दर्जा। तीसरे दर्जे पे हम फजीलत में मानते हैं अहले बद्र, सहाबे बद्र, अहले बद्र, वो 313 सहाबा जो बद्र की जंग में शरीक हुए, उस वक्त इस्लाम का साथ दिया जब इस्लाम को कोई पुरसाने हाल नहीं था। और नबी की दुआ ने बताया इन 313 की अहमियत कि ऐ परवरदिगार, अगर आज ये 313 खत्म हो गए, कयामत तक दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अशरा मुबशरा के बाद तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? अहले बद्र। चौथे नंबर पर अहले ओहद, सुभान अल्लाह, ओहद की जंग में जो सहाबा शरीक रहे। 5वें नंबर पर आते हैं अहले बैत। अच्छा, अहले बैत में सबसे अफजल तरीन हम अली, फातिमा, हसन, हुसैन को मानते हैं।
और फिर उसमें हम अज़वाज मोहतरात नबी की बीवियों को भी हम अहले बैत में तस्लीम करते, इसलिए कि घर वाली होंगे तो घर वाले हो, जी 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 जी, घर वाली ही ना हो तो घर वाले कहां से। हुजूर की अज़वाज भी है, और अज़वाज में सबसे बेहतर अफजल हम मानते हैं खतीजतुल कुबरा, हज़रत खतीजा के बाद मानते हैं हज़रत आयशा सिद्दीका, फिर उम्मे सलमा, फिर और मरातीब है। तो अहले बैत कितने नंबर पर आए भूल गए? 5वें नंबर पर अहले बैत। 6ठे नंबर पर हम मानते हैं असहाबे अव्वलीन, वो सहाबा जो मक्के में ईमान लाए सबसे पहले, 6ठा नंबर। 7वें नंबर में हम फजीलत में लाते हैं असहाबे महाजरीन, वो मक्के के सहाबा जो हिजरत करके मदीना गए। 7वें नंबर पे 8वें में हम मानते हैं असहाबे अंसार, वो मदीने के सहाबा जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की और रसूलुल्लाह को मदीने आने की दावत दी, हुजूर को उन्होंने क़याम की जगह अता फरमाई, सहाबा को उन्होंने मदद की, असहाबे अंसार। 9वें नंबर पर हम मानते हैं असहाबे बैत रिजवान, वो सहाबा जिन्होंने रसूलुल्लाह को हाथ पर दरख्त के नीचे सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत की थी, उसे कहा जाता है असहाबे बैत रिजवान, जिनकी फजीलत कुरान में आई। और 10वें नंबर पर फिर आते तमाम सहाबा। अच्छा, ये 10 दर्जे। अब जरा अमीर माविया का ले जायजा। खुलफा राशिदीन में अमीर माविया नहीं, अशरा मुबश्शरा में अमीर माविया बोलो है नहीं, अहले बद्र में अमीर माविया नहीं, अहले ओहद में अमीर माविया नहीं, अहले बैत में अमीर माविया नहीं, असहाबे अव्वलीन में अमीर माविया नहीं, असहाबे महाजरीन में अमीर माविया नहीं, असहाबे अंसार में अमीर माविया नहीं, असहाबे बैत रिजवान में अमीर माविया नहीं। 10वें नंबर में आम सहाबा के दर्जे पर। तो जब अमीर माविया इन 9 पहले के मरातिब में है ही नहीं, अमीर माविया रसूल के चूके सहाबी है, अपनी जबानों को लान तान से रोको जी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया अमीर माविया अफजल या उमर बिन अब्दुल अजीज? उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद है मगर सहाबी नहीं, अजीम जात है सहाबी नहीं, मगर अमीर माविया सहाबी है। नबी के चेहरे को देखने का इनाम इतना बड़ा है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा अजीज क्या पूछता है, अमीर माविया अफजल या उमर बिन अब्दुल अजीज? जिस घोड़े पे अमीर माविया बैठते थे ना, उस घोड़े के नाक में जो गिलाजत है ना उमर बिन अब्दुल अजीज, उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते, वो है अमीर माविया। क्यों? सहाबी है। तो भाई उठे सुटे हर मुजावर दरगाह वाला चादर वाला बैठ गया, उठे सुटे हर मुजावर दरगाह वाला चादर वाला बैठ गया, माविया ने किया, माविया ने किया। अबे तो जो किया हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ इतना कहना है सहाबी है, तेरी औकात नहीं, सहाबी प्रोफेसर है, तू नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी के बच्चे की औकात नहीं प्रोफेसर पे उंगली उठाए। अपनी औकात देखकर बात करो। जब अली ने सुलह कर ली माविया से, इमाम हसन ने सुलह कर ली, इन्होंने सुलह की और तू झगड़ा करता है, तो तू इनसे बड़ा है। सही। तो तू तो ये बताना चाह रहा है कि हसन गलत थे, अली गलत थे, मैं बड़ा अक्लमंद का बच्चा हूं, मैं माविया से सुलह नहीं करूंगा। लेकिन अब यहां एक मैं जुमला दे रहा हूं, आप जरा देख लिए। एक फिरका खारजी इसी बुनियाद पे बना था कि अली ने माविया से सुलह क्यों की। गौर करें जुमले पे मेरे, किस बात पर वो खारजी बना था? अरे बोलो यार, भूल गए आप? पहली तो स्टार्टिंग तो मैंने यहीं से की थी तमहीद। तो वो बाकी इसलिए अली से हुआ कि अली तुमने माविया से सुलह क्यों की? खारजी हो गया तो पता चला कि अली ने सुलह की थी, इमाम हसन ने सुलह की थी। इमाम हसन ने जब सुलह की तो एक तबका उनसे भी बागी हुआ और ये हजरत हसन को ताना लेके कहते थे माज़अल्लाह आरुल मुस्लिमीन, आरुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों को जलील करने वाला, मुसलमानों को जलील जिल्लत में डालने वाला। ये इमाम हसन को ताने देते थे, तो उन्होंने इमाम हसन को छोड़ दिया, बाद लोगों ने अली को छोड़ दिया। तो पता चला कि जो माविया से सुलह करे, ये जो उसको छोड़ देते वो खारजी होते। तो आज भी देखो कि जो माविया के खिलाफ बोल रहा है तो समझ लो कि ये हम में से नहीं, खारजियों में से है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जो इनको सुलह कर ले समझ लो वो अली वालों में से, बेशक 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 बेशक, वो हसन वालों में से। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि हमारा कायदा ये है, अल्लामा हाशमी मियां के मैं जुमले दोहरा, इस दौर के वो जुमले हैं उनके, अल्लामा सैयद हाशमी मियां साहब की बिला दामत बरकातुल कुसिया के, सोने के पानी से लिख लो तो कम। जी हाँ, क्या वो जुमला बोल गए हुजूर गाजी मिल्ला, पाकिस्तान की तकरीर में कहा था, सुनो
कहा हम माविया के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, जिनको भोंकना है माविया के खिलाफ भोंके, अपनी आखिरत तबाह करे। हम इसलिए नहीं बोलते कि हमने देखा नबी के शहजादे हसन ने माविया से सुलह की, तो हमने देखा नबी के दूसरे शहजादे हुसैन ने यजीद से जंग की, तो जिससे नबी का एक शहजादा सुलह करे हम उससे जंग कर नहीं सकते, और जिससे नबी का एक शहजादा जंग करे हम उससे सुलह नहीं कर सकते। क्या बात, क्या बात, अल्लाह अकबर। आय हाय हाय, कितना प्यारा बयान था यार, कितना मुदल्लल जवाब है। तो अगर आपके भी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।